आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। नमस्कार, केकेडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ममता शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबरों पर। बीडी शर्मा को बताया नपुंसक। बीडी शर्मा को नपुंसक होने पर मुझे खेद है। दिग्विजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। छतरपुर की घटना पर बोले दिग्विजय सिंह, आरएसएस के इशारे पर सरकार मुसलमानों को टारगेट कर रही है। छतरपुर में झूठे आरोप में घर गिरा दिया गया। बड़वानी में एक मुसलमान के दोनों हाथ नहीं, उस पर पत्थर फेंकने के आरोप लगाकर घर गिरा दिया गया। वहीं भिंड में हत्या में शामिल मुसलमानों का घर गिरा दिया गया, हिंदुओं का नहीं गिराया। छतरपुर की घटना पर इंदौर हाईकोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की है। बुलडोजर कार्यवाही के खिलाफ मैं लीगल टीम से चर्चा करके सुप्रीम कोर्ट में इंटरवीनर बनूंगा। वहीं दिग्विजय सिंह का राज्य सरकार पर बड़ा आरोप। सरकार ने कलेक्टर्स को मुसलमानों के घर गिराने के आदेश दिए हैं। मेरे पास भिंड कलेक्टर का ऑडियो जिसमें वो कह रहे हैं सरकार का आदेश है कि मुसलमानों के घर गिराओ, हिंदुओं के नहीं। दिग्विजय सिंह का बीजेपी पर बड़ा आरोप। देश में गुजराती ठेकेदारों के जरिए भ्रष्टाचार कर रही सरकार। सरकारी ठेकों में 60/40 का कमीशन चल रहा। 21 तारीख की घटना के बारे में विस्तार से जसवंत जी ने, राजा पटेलिया जी ने, शैली जी ने, हमारे आरजेडी और समाजवादी पार्टी के जो टेलीविजन था उन्होंने आपको विस्तार से बताया है कि किस प्रकार से प्रशासन ने इस पूरी घटना में एक तरफा कार्रवाई की। मैं इस घटना के बारे में जो उन्होंने सब तथ्य रखे हैं उस पर ज्यादा कुछ कहने की मुझे आवश्यकता नहीं है, लेकिन पूरे प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में जिस तरह से सुनियोजित ढंग से आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी और उनके संगठनों ने जिस तरह से हिटलर ने यहूदियों को टारगेट बना दिया था कि जो यहूदियों को सपोर्ट करेगा वो एंटी नेशनल है, उसी से सीखकर आरएसएस ने इस देश में मुसलमानों को एंटी नेशनल साबित करने के लिए और अपने विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए ये कुटिल प्रयास, जिस प्रकार से अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमानों को बांट कर राज करने का प्रयास किया, उसी से सीख कर ही आरएसएस, भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी ने देश में इस प्रकार का ये अशांति फैलाई है। बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी तथ्य के जो बेदर्दी से लोगों के मकान तोड़े गए। आप खरगोन की घटना से लेकर छतरपुर की घटना का ले लीजिए। अरे बड़वानी में तो एक जिसके दोनों हाथ नहीं है, एक मुसलमान, उस पर पत्थर फेंकने के आरोप में उसका घर गिरा दिया गया। इन सब बातों को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तहसील पूनावाला के एक पिटीशन पर डिटेल गाइडलाइंस कैसे सांप्रदायिक सद्भाव बना रहे, उसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस रेखांकित की थी। उन गाइडलाइंस को इंप्लीमेंट करने के लिए मैंने स्वयं ने 2021 में इंदौर हाईकोर्ट में पिटीशन किया हुआ है, जो आज वहां लंबित है, जिसमें कि अनुरोध किया है कि मध्य प्रदेश शासन को माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन करने के लिए निर्देशन दिया जाए। ये मेरी प्रेयर है। और किस प्रकार से प्रदेश में सांप्रदायिक वातावरण निर्मित किया जा रहा है, किस प्रकार मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, ईसाइयों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उसके मैंने प्रमाण के साथ
चाहे खरगोन की घटना हो, चाहे बड़वानी की हो, चाहे मंदसौर की हो, चाहे नीमच की हो, चाहे देवालपुर इंदौर की हो, ऐसे अनेक घटनाएं, उनका मैंने उल्लेख अपनी पिटीशन में किया। 3 साल से लगातार हमारे जो प्रार्थना है माननीय हाईकोर्ट के सामने, उसका कोई संतुष्टि के साथ कोई जवाब मध्य प्रदेश शासन नहीं दे रहा। मैंने अभी जब छतरपुर की घटना हुई उसके बाद अर्ली हियरिंग की मांग की है माननीय हाईकोर्ट से, तो उन्होंने उसको रजिस्टर करने के बाद उन्होंने समय दिया है और उस पर मैं खुद माननीय हाईकोर्ट इंदौर के सामने प्रस्तुत होऊंगा। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच अभी जिन्होंने की नाराजगी जाहिर की, ये जो जिस तरीके से बोल रहे हैं कि देशद्रोह है, बजरंग पुनिया और दिनेश फोगाट ने देशद्रोही का काम किया है, संजय सिंह बोल रहे हैं भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं। पहली बात तो यह है कि संजय सिंह जो है वो कौन से मेडल लेके आए हैं आज तक इस देश में, राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? ये कौन सी पहलवानी, कौन से अखाड़े के दंगल पहलवान है, हम जानना चाहते हैं। बात वही है, ये व्यक्ति जिस पर की सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष होने लायक नहीं है, वो चले कैसे गए, ये अपने आप में प्रश्न है।